सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सामूहिक दुष्कर्म के गुनाहगारों का जेल से बाहर आने। बिल्किस के दोषियों की रिहाई पर सुनवाई होगी। नई दिल्ली, एजेंसी बिल्किस बानो। सामूहिक दुष्कर्म मामले के 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा रिहा किए जाने के मामले की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सहमत हो गया। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोषियों को सजा में दी गई छूट और उसके कारण उनकी रिहाई के खिलाफ वकील कपिल सिब्बल और अपर्णा भट्ट की दलीलों पर संज्ञान लिया है। सिब्बल की दलील, सिब्बल ने कहा, हम केवल छूट को चुनौती दे रहे हैं, उच्चतम न्यायालय के आदेश को नहीं। शीर्ष अदालत का आदेश ठीक है। हम उन सिद्धांतों को चुनौती दे रहे हैं जिनके आधार पर छूट दी गई। शीर्ष अदालत ने इससे पहले गुजरात सरकार से छूट की याचिका पर विचार करने को कहा था। बेटी मारी गई थी। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस पर हमले और 59 यात्रियों, मुख्य रूप से कार सेवकों, को जलाकर मारने के बाद गुजरात में भड़की हिंसा के दौरान 3 मार्च 2002 को दाहोद में भीड़ ने 14 लोगों की हत्या कर दी थी। मरने वालों में बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी सालेहा भी शामिल थी। घटना के समय बिल्किस बानो गर्भवती थी और वह सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई थी। इस मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद सुनाई गई थी। माफी नीति के तहत गुजरात सरकार द्वारा दोषियों को माफी दिए जाने के पूर्व जज बोले, दोषियों का अभिनंदन ठीक नहीं। मुंबई, गुजरात के बहुचर्चित बिल्किस बानो मामले में दोषियों को 14 साल पहले सजा सुनाने वाले न्यायाधीश ने मंगलवार को कहा कि दोषियों का जिस प्रकार से कुछ लोगों ने अभिनंदन किया वह रुचिकर था। गुजरात सरकार ने 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो से गैंगरेप और उसके परिवार के लोगों की हत्या के 11 दोषियों को रिहा करने का निर्णय लिया, जिसका विरोध हो रहा है। अपुष्ट खबरों में यह दावा किया गया कि दोषियों के रिहा होने के बाद नेताओं ने उनका अभिनंदन किया। व्योरापो आरोपियों का महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिल्किस बानो मामले के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा किया गया। किसी आरोपियों को सम्मानित किया जाना गलत है। बेनामी संपत्ति के लिए 3 साल सजा का कानून रद्द। नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1988 के बेनामी लेन देन अधिनियम के एक प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें बेनामी लेन देन में निषेध संलिप्त लोगों के लिए अधिकतम 3 साल तक के कारावास या जुर्माना, संपत्ति की बाजार दर का 25 बाद बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त को गोधरा के उप कारागार से रिहा कर दिया गया था, जिसकी विपक्षी फीसदी या दोनों सजा की बात है। अदालत ने प्रावधान को स्पष्ट रूप से मनमाना होने के आधार पर असंवैधानिक करार दिया। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की पीठ ने कहा, हम बेनामी लेन देन प्रतिषेध अधिनियम 1988 की धारा 3(2) को असंवैधानिक ठहराते पार्टियों ने कड़ी निंदा की है। सुरक्षा कारणों से लोगों ने गांव छोड़ा। गुजरात के दाहोद जिले के रंदिकपुर गांव के एक निवासी ने मंगलवार को दावा किया कि बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई है। यह संविधान के अनुच्छेद 20 एक ऐसे अपराध में सजा नहीं दी जा सकती है जिसके लिए कोई कानून नहीं है के तहत असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि 25 अक्टूबर 2016 से पहले की गई खरीद फरोख्त की कार्यवाही पर कोई जब्ती या अभियोजन नहीं होगा। के बाद सुरक्षा चिंताओं के चलते कई मुस्लिम गांव छोड़कर चले गए हैं। वह घटना इसी गांव में हुई थी। पुलिस ने रंदिकपुर में सुरक्षा बढ़ा दी है क्योंकि जेल से रिहा हुए लोग पड़ोस के गांव से हैं, लेकिन उन्होंने ग्रामीणों के पलायन